ईरान में परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला किया है, ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। अमेरिकी सेना की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इशारा किया गया कि शक्ति से ही शांति के रास्ते पर ईरान आ सकता है, इसीलिए अब शांति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। हमारे अलावा दुनिया में ये कोई और नहीं कर सकता। शांति कायम नहीं की तो और अटैक होंगे। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान पर हमले को ट्रंप ने लाइव देखा है। सिचुएशन रूम में मौजूद थे खुद डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वहीं पर थे। ट्रंप ने हमले की एक एक तस्वीर को, एक एक जानकारी को देखा है। तो अभी अभी इजराइल के हाइफा पर भी हमला हुआ है, यह आपको बताया। ये देखिए आप तस्वीरें, ईरान की तरफ से बदले की कार्रवाई शुरू हो गई। अमेरिका के हमले के बाद, अटैक के बाद आसमान में धुआं छा गया है। ये देखिए आप, अभी अभी इजराइल के हाइफा पर भी, और हाइफा पोर्ट भी आपको वहां पर नजर आ रहा होगा, जो आप देख पा रहे हैं। सरदारा सर, अब जो ईरान है, ईरान ने वो करना शुरू कर दिया जिस बात का डर था, खौफ था। बड़े हमलों को एक साथ अंजाम दे रहा है ईरान। देखिए, ये तो जाहिर था कि ईरान चुप नहीं रहेगा, और क्योंकि वो सीधा अमेरिका पे नहीं अटैक कर सकता है, उसने अमेरिका का प्रॉक्सी इजराइल पे अटैक करने शुरू कर दिए हैं। और अभी अभी आपने राष्ट्रपति ट्रंप को भी सुना। मुझे तो लगता है पाकिस्तान के बाद शायद ईरान भी उनको नोबेल पीस प्राइज़ देगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने जो ईरान है, उनके जो रोग स्टेट थी, जो वहाँ का बुली था, उसको शांत कर दिया है, लेकिन उसको उनके साइट्स को खत्म कर दिया है, और अब शांति की बात करेंगे। ये तो खुद विश्व के सबसे बड़े बुली बन गए हैं, जो बिना किसी सैंक्शन के, अपने देश की कांग्रेस के बिना भी एक दूसरे देश के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा अटैक कर दिया है। तो इसका जाहिर है कि इजराइल के ऊपर वापस पलटवार जो ईरान का हो रहा है, उसको ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। मैसन सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी उस वक्त, अगर आप कुछ सेंटेंसेस में इस बात को पूरी तरह से क्लियर करें, क्या ईरान अब और अटैक इजराइल पर बढ़ाएगा? क्योंकि ये ताकत ईरान के पास नहीं है, वो अमेरिका पर हमला करे, लेकिन वो इजराइल पर करेगा। और देखिए, ईरान के पास एक सबसे क्लियर ऑप्शन तो है, और वो करते आ रहा है, वो है इजराइल पे टारगेटिंग, जो अभी भी मनीष ने दिखाई वो की है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो क्या मिडल ईस्ट में जितने बेसेस हैं, खासकर अरब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, कंट्रीज़ में, वहाँ अटैक करना चाहेगा ईरान? मेरे को लगता नहीं। कारण ये है कि ये B-2 बॉम्बर्स इस किसी भी बेस से टेक ऑफ नहीं किए हैं, तो अगर ईरान इन पे हमला करता है तो ये तो युद्ध और एनलार्ज हो जाएगा। और ईरान को ये भी पता है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस प्रकार आसिम मुनीर को बुलाया था, और बीच में आपको ये भी पता है कि सीरिया के जो अभी प्रेसिडेंट है अहमद अल-शरा, उसको साथ भी मीटिंग की थी। तो ईरान को पता है वो थोड़ा आइसोलेट हो चुका है। तो ये मध्य देखते हुए मेरे को लगता नहीं है कि ईरान कुछ खास करेगा अमेरिका पे। हाँ, एक जरूर चीज कर सकता है कि जो इराकी बेस, यूएस का बेस है इराक में, यही सर देखने वाली बात होगी कि मिलिशिया को यूज कर सकता है उनको टारगेट करने। ईरान की बौखलाहट अब किस तरह से सामने आती है, क्योंकि कई हमले हो चुके हैं एक साथ।